प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम उत्तानपाद था। राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति था। सुनीति अपने नाम के अनुसार अत्यंत धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। छोटी रानी का नाम सुरुचि था, जो स्वभाव से बहुत ही चंचल थी। सुरुचि की चंचलता में यौवन की अल्लड़ता थी, इसलिए राजा उस पर पूरी तरह आसक्त थे। सुरुचि इस आसक्ति के कारण स्वयं को सुनीति से श्रेष्ठ समझती थी। राजा को दोनों ही रानियों से एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। सुनीति से प्राप्त हुए पुत्र का नाम ध्रुव था। सुरुचि से प्राप्त हुए पुत्र का नाम उत्तम था। दोनों राजकुमार अत्यंत सुंदर थे। एक दिन राजा उत्तानपाद रानी सुरुचि के पास बैठे थे। राजकुमार उत्तम उनकी गोद में बैठा था, जिसे वो नाना प्रकार से दुलार रहे थे। उत्तम भी पिता के स्नेह के उत्तर में बाल क्रीड़ाएं कर रहा था। सुरुचि मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तभी वहां राजकुमार ध्रुव आ गए और अपने पिता को उत्तम को दुलारते हुए देखकर उत्साहित हो उठे। वो भी पिता के स्नेह के लिए उनकी गोद में बैठने का प्रयास करने लगे, परंतु पिता ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ध्रुव मचल उठे। सुरुचि कुटिलता से हंस पड़ी। बेटा ध्रुव, सुरुचि ने अपने अहंकार को चुभते शब्दों में ढाला, महाराज की गोद में बैठने के लिए राजकुमार होना ही काफी नहीं है। इसके लिए तुम्हें सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना चाहिए। यदि तू राज्यासन और पिता की गोद की इच्छा रखता है तो पहले कठोर तप कर और मेरे गर्भ से जन्म लेने का वरदान मांग। ध्रुव बालक अवश्य थे, परंतु विमाता की बात ने उनके हृदय में दुख पैदा कर दिया। उनका तेजस्वी मुखमंडल क्रोध से रक्तिम हो गया। तिरस्कार भरी बातों ने ध्रुव को उद्विग्न कर दिया। वे वहां से रोते हुए भाग गए। सुरुचि, तुम्हें ध्रुव से ऐसा नहीं कहना चाहिए था, राजा ने सुरुचि से गंभीरता से कहा। बच्चे का मन कोमल होता है। दोष तो आपका है महाराज, आपने ही उसे गोद में न बिठाया। सुरुचि ने नयन बाण चलाकर राजा को निरुत्तर कर दिया। सुरुचि के सुर्ख होठों पर विजयी मुस्कान तैर उठी। उधर राजकुमार ध्रुव अपनी माता के पास पहुंचे और अपनी व्यथा कह डाली। रानी सुनीति ध्रुव से इस घटना को सुनकर रो पड़ी। उन्होंने ध्रुव को समझाते हुए कहा, पुत्र, तुम दुख मत करो। सबसे बड़ी गोद तो परम पिता परमात्मा की होती है। तुम तप द्वारा उसे ही प्राप्त करने का प्रयत्न करो। माता की बात को बालक ध्रुव ने आत्मसात कर लिया। उनके व्यग्र चित्त में माँ की ये बात जैसे शिला बन गई। उन्होंने तभी माता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया और वन की ओर चल पड़े। ध्रुव के इस संकल्प की बात चारों ओर फैल गई। तब स्वयं देवर्षि नारद बालक ध्रुव के संकल्प की परीक्षा हेतु चल पड़े। नारद ने राह में ही ध्रुव को रोक लिया। अरे वत्स, तुम इस निर्जन वन में अकेले कहाँ घूम रहे हो? इस वन में बड़े भयंकर जीव जंतु विचरण करते हैं। रात्रि में तेज दांतों वाले राक्षस भोजन की खोज में घूमते हैं। तुम्हें अकेला पाकर वे तुम्हारा भक्षण कर लेंगे। नारद जी ने उन्हें डराया। प्रभु, मृत्यु को जीवन का सबसे अटल सत्य कहा जाता है। जब मृत्यु का समय होता है तो व्यक्ति चाहे शस्त्रों से सुसज्जित सेना की सुरक्षा में हो या अपने ऐश्वर्यशाली महलों में, उसे कोई नहीं बचा सकता। यदि मेरी मृत्यु वन में निश्चित है तो मैं उसे कैसे टाल सकता हूँ? ध्रुव ने दृढ़ता से उत्तर दिया। नारद जी ने पूछा, परंतु तुम कहाँ जा रहे हो? बालक ध्रुव ने उत्तर दिया, मैं परम पिता परमात्मा की शरण में जा रहा हूँ। मेरी माता ने मुझे उनकी शरण ही एकमात्र मुक्ति का मार्ग बताया है। नारद जी बोले, अरे ये तो हमारे जैसे सन्यासियों का उद्देश्य होता है। तुम तो राजकुमार हो, तुम्हें तो भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं है। बालक ध्रुव मुस्कुराते हुए बोले, ये उद्देश्य प्रत्येक जीव आत्मा का है मुनिवर। भौतिक सुख तो क्षण भंगुर हैं। मैं तो स्थायी सुख की खोज में जा रहा हूँ, जो केवल श्री हरि के चरणों में ही सन्निहित है। उनका साक्षात्कार ही अटल और स्थायी सुख है। नारद जी बालक ध्रुव के दृढ़ संकल्प से बहुत खुश हुए और बोले, हे वत्स ध्रुव, धन्य है तुम्हारी जननी जिसने तुम्हारे जैसा ज्ञानी भगवत पुत्र जन्मा। तुम निश्चय ही अपने उद्देश्य में सफल हो गए। मैं तुम्हें श्री हरि की स्तुति का महामंत्र प्रदान करता हूँ। उसके उच्चारण से तुम्हारी लौ उस परम पिता से लगी रहेगी। नारद जी ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा दी और श्री हरि के भजन, ध्यान और पूजा विधि को सविस्तार बताकर उन्हें तपस्या हेतु मधुवन में यमुना तट पर जाने का आदेश दिया। ध्रुव अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चले। पापहारिणी कालिंदी के तट पर पहुंचे और एक रमणीक एकांत स्थल देखकर अपने भजन ध्यान पर बैठे। यमुना के शीतल जल में स्नान आदि करके फल फूल खाकर बड़े चाव से भगवान की पूजा करते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते। धीरे धीरे उनके जाप में एक सारता आ गई। उनका अखंड जाप सांसों की प्रत्येक लड़ी में
जैसे समाहित हो गया। 4 माह के महाकठिन तप से बालक ध्रुव ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। भूख प्यास तो उन्हें सताती ही न थी। उन्होंने श्वास लेना भी छोड़ दिया। प्राण वायु वश में करके उन्होंने एक पैर पर खड़े रहकर भगवान की आराधना आरंभ की। उनके कठोर तप से श्री विष्णु भगवान उनके हृदय में स्थिर हो गए। उनके श्वास छोड़ देने से समस्त प्राणियों की सांस अवरुद्ध होने लगी। देव किन्नर आदि भी उस महाजाप के प्रभाव से न बच सके। सब दौड़े दौड़े क्षीर सागर पहुंचे, जहां विष्णु भगवान शेष शैया पर लेटे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वहां पहुंचकर वे सभी बोले, हे जगन्नाथ, ये कैसी माया है कि श्वास लेना दुष्कर हो रहा है। श्री हरि बोले, देवों, बालक ध्रुव ने अपने चित्त में मुझे स्थिर करके अपनी श्वास को रोक दिया है। उसके प्राणायाम का प्रभाव ही है कि समस्त जीव जगत श्वास की पीड़ा से व्यथित है। अब मैं अपने बालक भक्त के पास जाता हूँ और उस अखंड निश्चल भक्त को तब से निवृत्त करता हूँ। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के पास पहुंचे। नारायण ने उसे स्पर्श किया और बोले, हे भक्त ध्रुव, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे समक्ष हूँ। ध्रुव ने आंखें खोली तो अपने सामने दिव्य स्वरूप देखकर उसके आनंद की सीमा न रही। भावावेग में उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, सिर्फ नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। प्रभु अपने निश्चल भक्त की उस अवस्था पर बलिहारी हो गए। अपने श्रुति रूपी शंख से भक्त के कपोल को स्पर्श किया। उसी क्षण जैसे ध्रुव के हृदय में आत्मज्ञान की ज्योति जल गई। आत्मज्ञान की पराकाष्ठा ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिया। क्षण भर में वे समस्त विद्याओं के स्वामी बन गए। विष्णु जी ने पूछा, हे वत्स ध्रुव, तुमने इतना कठोर तप किया और कुछ भी नहीं मांगा। बालक ध्रुव ने कहा, हे जगत पिता, मुझे आपका साक्षात्कार हो गया। मेरे लिए अब किसी भी वस्तु की कामना नहीं रही। पुत्र, तुमने नहीं मांगा, परंतु मैं तुम्हारे उद्देश्य से अनभिज्ञ नहीं हूँ। अतः मैं तुम्हें वो पद प्रदान करता हूँ जो देव दानव नर आदि के लिए भी दुर्लभ है। उस अक्षत पद पर आज तक कोई नहीं पहुँच सका। अंतरिक्ष, तारे, चंद्रमा आदि सभी उसकी वंदना करते हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम दीर्घ काल तक पृथ्वी के सर्व सुख भोग कर मेरा स्मरण करते हुए अपने प्रजाजनों को सुखी रखोगे। तत्पश्चात ब्रह्मधाम के मार्ग से होते हुए उस महाधाम पहुंचोगे, जहां से फिर कभी नश्वर संसार में नहीं लौटोगे। ऐसा वरदान देकर श्री नारायण अंतर्धान हो गए। ध्रुव प्रसन्नचित अपने माता पिता के पास लौट पड़े। उधर राजा उत्तानपाद बालक ध्रुव के मर्म स्पर्शी संकल्प पर इतने दुखी हुए कि उन्होंने दिन रात ध्रुव को ही चित्त में धर लिया। जब उन्हें ध्रुव के लौटने का शुभ समाचार मिला तो बड़े हर्ष से उन्होंने अपने परम तेजस्वी पुत्र का स्वागत किया। पिता पुत्र एक दूसरे की हृदय की व्यथा से अनभिज्ञ नहीं थे। अश्रुधारा फूट पड़ी। फिर ध्रुव ने माता सुनीति और सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचि भी अपने पूर्व व्यवहार से लज्जित थी और उसका हृदय परिवर्तित हो चुका था। कुछ समय पश्चात राजा उत्तानपाद ने वैराग्य लिया और ध्रुव को राजभार देकर तप करने वन में चले गए। ध्रुव ने भोग विरक्त होकर भगवान को स्मरण करते हुए दीर्घ काल तक राज्य किया और अंत में विरक्त होकर बद्रिका धाम पहुंचे। वहां श्री हरि का चिंतन करने लगे। जगत पिता ने उन्हें लेने के लिए एक दिव्य विमान भेजा, जिसमें बैठकर वे परम धाम चल दिए। मार्ग में उन्होंने अपनी माता का चिंतन किया तो श्री हरि ने उनके मनोभाव को समझकर उन्हें दिव्य दृष्टि से सुनीति को भी परम धाम में दिखा दिया। भगवत भक्त पुत्र कई पीढ़ियों का उद्धारक होता है। आज भी महाभक्त ध्रुव अपने अखंड जाप के साथ आकाश गंग के सर्वोच्च पद पर सुशोभित भगवान के भजन में लीन है। ध्रुव तारा उनका वही ज्योतिर्मय धाम है। दोस्तों, अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।